नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एसबीआई बैंक के बारे में और हम इसके कुछ थोड़े से फंडामेंटल को चेक करेंगे और टेक्निकल को चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि क्या इस शेयर में कैसे हम पैटर्न को ट्रेड करते हैं, कैसे हम फंडामेंटल को चेक करते हैं, जिससे आपको एक लर्निंग मिल सके। दोस्तों, ये सिर्फ लर्निंग के लिए वीडियो है, कोई इसमें बाई सेल का नहीं होगा। इसमें सिर्फ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो मेरा मेथड है, जो बीसीपी, जो मैंने आपको काफ़ी वीडियो भी पहले बनाई है और जिससे आप सीख सके कि इसमें आखिर चल क्या रहा है और कैसे आप जो है फ्यूचर में अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना सीखते हैं तो आप किस तरह से जो है स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं टेक्निकली या फंडामेंटली। तो आप आज मैं उसी का एक उदाहरण लूँगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने पीएसयू बैंक इंडेक्स के बारे में पहले वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बताया था कि इसमें जो है बीसीपी पैटर्न बन रहा है, जो कि आने वाले समय में ये अच्छा कर सकता है। तो अगर अभी आप देखें तो इसमें कहीं न कहीं जो है अभी वो पैटर्न जो है जो वर्क कर रहा है और इसमें हम इसके अच्छे स्टॉकों को मैं आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। और बस मैं उसी के बेस पे आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे आप अच्छे स्टॉक को जो आप फाइंड करके ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आप सेक्टर आपका मोमेंटम में होगा तभी कोई शेयर भी मोमेंटम में होता है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हाँ देखिए, जो है कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे और ये इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर ये रिटेस्ट हुआ। अगर आप देखें तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो अभी लेकिन एक चीज और आपको देखने को मिलेगी इसमें कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न तो आपका ब्रेकआउट हो गया, लेकिन फिर से ये जो है कहीं ना कहीं जो है बीसीपी जो है कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए, तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो एक ये जो शेयर है काफी अच्छे जो है मोमेंटम में जा सकता है। ये पूरे इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह हम देख मैंने आपको बताया था कैसे आपको शेयरों में भी देखना है। तो हम मैं आपको एसबीआई बैंक के बारे में बताऊंगा। तो एसबीआई बैंक का मैं आपको चार्ट ओपन कर देता हूं, जिससे आपको ये चीजें दिख सके। देखिए, एसबीआई बैंक में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर आपका सेक्टर सेम पैटर्न बना रहा है, शेयर बना रहा है स्ट्रांग, यानी कि कहीं ना कहीं वो सेक्टर को लीड कर रहा है, सेक्टर के साथ है। तो एसबीआई बैंक पीएसयू बैंक का एक लीडर है। तो उसमें भी अगर आप देखें तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। देखिए, आप देखिए तो इसमें भी क्या है, बीसीपी पैटर्न आपको दिखेगा बनता हुआ। और ये देखिए कहीं ना कहीं ये जो है ब्रेक, यानी स्ट्रेंथ है। आपको ये शेयर जो है गिर कम रहा है जो है, लेकिन ये ऊपर ऊपर बार बार जा रहा है। तो जैसे इंडेक्स ब्रेकआउट देगा तो ये सबसे ज्यादा आगे चलने की उम्मीद हो, क्योंकि ये लीडर है। तो इसी में मैं इसकी पैटर्न, अब इसका क्या होगा, पैटर्न कैसे आपको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, पैटर्न का कुछ नहीं होता दोस्तों, ये जो है पैटर्न का जो होता है टारगेट को आपको ऊपर रख देना है, तो ये टारगेट निकल जाता है यहाँ से, यानी कि ऑलमोस्ट ये शॉर्ट टर्म होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके, मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ट्रेड करने चाहिए लर्निंग के लिए। मैं आपको ये बाई सेल नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको फंडामेंटली भी चेक करना होता है शेयरों का। क्योंकि आप जो है आपको कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ, ये अगर पैटर्न ऐसा बन रहा है तो इसके फंडामेंटल भी है। क्योंकि ऐसे तो पैटर्न तो बहुत सारे दोस्तों बनते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब में आप ट्रेड कर लो। तो आपका थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं चलिए आपको फंडामेंटल पे लेके चलता हूँ, जिससे पता चलेगा। देखिए, अभी हम एसबीआई के फंडामेंटल पे हैं। तो देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मैं एसबीआई के कुछ डेटा को दिखाऊंगा। इसका मार्केट कैप जो है साढ़े करीब 7,24,000 करोड़ के आसपास है। सबसे बेस्ट चीज जो क्या है, अगर आपका इसका पी रेशियो दिखेंगे तो दोस्तों ये सिर्फ 9 के पी रेशियो पर है और उसका डिविडेंड यील्ड भी कम से कम 2% के आसपास है, यानी कि वैल्यू है। सिंपल आपको बताने की बात ये। अब मैं आपको पी रेशियो क्यों बता रहा हूँ, देखिए अगर आपको हिस्टोरिकली जाए तो देखिए मैंने 10 साल का डेटा निकाला है। अगर आप देखें हिस्टोरिकल में तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा। अगर देखिए तो मीडियम पी जो है वो 11 का चलता है इसका। और अगर अभी का मैंने आपको जो बताया है, ये अगर आप देखें तो ये हिस्टोरिकल से भी जो है आप देखें तो ये सबसे लो पर इसका पी चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। और बाकी की जो है प्राइवेट बैंक में गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है, तो काफी चीजें चल रही है। दूसरी चीज है, हम इसके प्रॉफिट को चेक करेंगे। प्रॉफिट में भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में भी काफी चीजें इसमें इंप्रूवमेंट है। पहला नंबर देखिए, आपका इंट्रेंसिक वैल्यू देखेंगे, यानी कि जो अभी कंपनी चल रही है अपने वैल्यू से सस्ती चल रही है। तो 915 रुपए इनका इंट्रेंसिक वैल्यू है, यानी कि 100 रुपए अभी इसकी वैल्यू और कम है। ठीक है, दूसरी चीज अभी हम आगे चल के देखते हैं। इसका जो है सबसे चीज है कि, और अब मैं इसको शॉर्ट में दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहली चीज जो आप देखना चाहेंगे कि इसमें आप देखिए इसका जो सेल्स है और प्रॉफिट है वो देखिए ऑल टाइम हाई पर है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो है सेल्स जो है आप देखिए तो ऑल टाइम हाई पर आपको मिलेगा। और इसी तरह आप नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पर, यानी कि आप यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट देखिए तो हर साल आपका इंक्रीज हो रहा है। देखिए 80,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू भी ऑल टाइम हाई पर है।
और अगर आप देखेंगे इसका जो है ईपीएस भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या आपको मिल रहा है, यानी कंपनी अच्छा कर रही है, बैंक अच्छा कर रही है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और अगर हम और चीजें चले देखें तो इसमें ये जो मेन चीजें आप देख लेते हैं, आपको बेसिक देखिए, मैं आपको डिटेल में फंडामेंटल के नहीं बता रहा हूँ, जो मेन मेन टॉपिक होती है वो चीज, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बेसिक चीजें थोड़ा सा भी देख लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ इसका बैक यानी कि इस ऊपर जाने के इसके चांसेस क्यों ज्यादा है। अब देखिए, आप ये देखिए तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में है 57% जो है गवर्नमेंट के पास है। अगर देखिए तो इसके एफआईआई के पास ऑलमोस्ट 10% के आसपास है और डीआईए के पास जो है करीब 25% है। अगर देखिए तो रिटेलर के पास जो है सिर्फ 7% है, वो भी जो रिटेलर होंगे वो भी एचएनआई टाइप के होंगे, उनके पास ये होल्डिंग है। तो इससे आपको ये चीजें सीखनी चाहिए या समझनी चाहिए कि ये जो है अच्छी बैंक है, इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं। उस बेस पर मैं या आपको इसको डिसीजन लेना होगा कि इस तरह के पैटर्न जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको क्या चीजें जो है सीखने को मिलती है। और दूसरी चीज है कि ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म बताया, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी चाहे तो आप इसको जो है इसके इस तरह के पैटर्न को या इस तरह का फंडामेंटल देखिए, टेक्नो फंडा यानी कि आपका फंडामेंटल भी अच्छा स्ट्रॉन्ग। देखिए होता क्या है दोस्तों के, कभी कभी क्या होता है कि फंडामेंटल अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं कि शेयर में आपको जो है शेयर भी भागेगा, क्योंकि होता क्या है, जब बहुत बार ये शेयर जो है फंडामेंटल के साथ साथ ऊपर बहुत चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें मैं आपको चीजें कुछ बता देता हूँ। देखिए अब देखिए तो इसका मैं चार्ट में हम आपको लेके चलते हैं, चार्ट में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। चार्ट में आपको देखिए ये चीजें समझ में आएगी। देखिए इसका ट्रेंड लाइन देखिए, ये यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया और एक यहाँ, तो ये बिल्कुल नैरो हो रहा है। और उसके बाद देखेंगे तो अब इसमें बहुत एक अच्छी बाइंग आई थी कुछ समय पहले, ये बाइंग का मैं रेशियो बता देता हूँ। ऑलमोस्ट ये जो 20% यानी कि एक डेढ़ दो महीने में 20% चला था। उसके बाद ये रेंज में है, कहीं ना कहीं जैसे जिसका सेक्टर ब्रेकआउट होगा या हो सकता है सेक्टर से पहले ये चलने लगे। तो मैंने सेक्टर के बारे में भी बताया था कि एक तो आपका कंपनी स्ट्रांग है, बैंक स्ट्रांग है, उसके बाद इसका जो है सेक्टर भी अच्छा पैटर्न बना रहा है, उसके बाद इस सेक्टर का लीडर जो है वो आपका पैटर्न बना रहा है। इस तरह से आप और भी शेयरों को उसको खोजेंगे, उसमें भी सेम पैटर्न बन रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ज्यादा दूसरे शेयर में वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ एसबीआई के बारे में बता रहा हूँ। इसके साथ साथ आप दूसरे में भी देखेंगे तो सिमिलर ऐसा ही पैटर्न बन रहा है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताई भी थी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है एक सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, पहले सेक्टर में अच्छे पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद जो है आप उसके फंडामेंटल को चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म भी आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल भी अच्छे हैं, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। यानी कि आप कहीं इस शेयर को कहीं इस जगह पे बाई नहीं कर रहे, इस जगह नहीं बाई कर रहे कि आपको डर है कि यार कम से कम ये एक दो महीने नहीं चलेगा, अब ये रेंज में चला गया। अब ये आप बिल्कुल ऐसे पैटर्न को एक्यूरेट उस जगह बाई कर रहे हैं जहां से भी चलने को तैयार है, एक तरह से यानी कि आपको मोमेंटम का भी फायदा मिलेगा और फंडामेंटल यानी इसको आप यानी कि आप इन्वेस्टमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं और ट्रेडिंग के रूप में भी, डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी क्या है। तो सिर्फ आई होप मैंने आपको इस चीजें शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि ये कैसे वर्क करता है, किस तरह से मैं इस तरह का आइडेंटिफाई करता हूँ। और आपको इस चीज़ों को और कुछ डिटेल में सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं और डिटेल में बता दूंगा। और इस तरह से आपको इसमें वीडियो में लर्निंग सीखनी है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस फ्रेमवर्क कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।